नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे सरस्वती माँ, आपको भी हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। जो मुझे इतना शुभ अवसर आपने प्रदान किया, इतनी सुंदर वंदनीय और इतना अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाने का मौका दिया। इस महात्म्य को सुनते ही व्यक्ति के कानों में अमृत रस घुल जाता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का पाठ। उस पाठ में बताया गया है किस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए और इस स्नान से आपको कौन से फायदे होते हैं। इसके साथ ही यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तब ऐसे में आपको तुलसी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, वह भी हमने अध्ययन किया। आइए आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे और सुनेंगे आगे की महिमा। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेंगे और उसके बाद हम पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रत करने वाले सभी प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रत करने वालों को दूसरे के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भी यात्रा को भी नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भूल से भी नहीं करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करना या किसी की चुगली करना यह महापाप है। किसी भी जीव का मांस छूना भी नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध इस कार्तिक मास में नहीं ग्रहण करना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग इस कार्तिक मास में आपको करना चाहिए। कार्तिक मास का जो भी मनुष्य व्रत करते हैं, उस मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस मनुष्य को पूर्ण फल प्राप्ति के लिए धरती पर बिछावन बिछाकर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और वह भी पत्तल में। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी के दिन, जिसे कि छोटी दिवाली कहा जाता है, इस दिन ही अपने शरीर में तेल लगा सकते हैं। अन्यथा किसी अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघारा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चांडाल, पापी, पतित, व्रतहीन और रजस्वला, इसके साथ ही ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत करना या मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत करें और इन सभी नियमों का भी पालन करें जिसे अभी हमने बताया है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करते हैं, उन्हें प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग वर्जित बताया गया है। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से
इन सब्जियों में से किसी भी चीज़ का सेवन भी करना चाहें तो सबसे पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माघ मास के लिए भी है। माघ मास में भी इसी प्रकार सभी नियमों का पालन किया जाता है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य को देखकर यमदूत तो ऐसे भाग खड़े होते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी कार्तिक मास के व्रत की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार से जो भी मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। और इसके अलावा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता उस मनुष्य की रक्षा करते हैं। व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है, जहाँ कहीं भी वह विचरण करता है, जहाँ कहीं भी वह बैठता है, उठता है, उसकी दैनिक दिनचर्या जहाँ गुजरती है, हर जगह उसे मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। हर जगह उसे यश की प्राप्ति होती है। उसके निवास स्थल पर गलती से भी भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं, ना ही दूर दूर तक फटक पाते हैं। विधिपूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन, धान्य, पुत्र, पौत्र प्रदान करने वाला, इसके साथ ही संपूर्ण इच्छाओं को भी पूर्ति करने वाला है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास के व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितनी भी स्तुतियाँ हैं, जितना संभव हो सके उतना अधिक उसे पाठ भी करना चाहिए। पाठ करते समय या श्रवण करते समय पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। अविचलित मन से या बेचैनी में किसी भी प्रकार का ना तो पूजा पाठ फल होता है और ना ही उससे लाभ की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। इसके बाद कल के अध्याय में हम कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। उस पाठ में बताया गया है कि भगवान श्री हरि की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और भगवान श्री हरि कैसे लोगों पर प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें दान में दी जाएं जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उस भक्त की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। अगली वीडियो में हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।